पर जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सवाल मैं शफकत सईद साहब के सामने रखता हूँ कि शफकत साहब, जब दो ममालिक के दरमियान इतने बेहतरीन ताल्लुकात हों और आपस में मुआहदा भी हो कि इंटेलिजेंस शेयर की जाएगी, अगर कहीं कोई इस तरह की मशकूक सरगर्मी पाई जाती है तो जिस सरजमीन पर होगी वही मुल्क कार्रवाई करेगा और वही उसका मजाज होगा। तो फिर इन हालात में फिर ईरान को ये कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और जो ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे थे वो तो अब फिर बिगाड़ का शिकार हो गए? जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के मल्टीपल चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के ईरान के साथ, और आपको इल्म होगा कि 3-4 रोज़ पहले ईरान ने सीरिया और इराक़ पे इसी किस्म के अटैक्स किए थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात की नौइयत कुछ और है, और पाकिस्तान को उस मिडल ईस्ट के और इस इलाके के मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में मजबूर करना, एंटर करवाना एक बिल्कुल सही बात नहीं है। ईरान ने हमें ना तो प्रायर नोटिस दिया है, ना हमें बताया है कि उनका ये काइनेटिक एक्शन जो है वो किस बेसिस पे वो कर रहे हैं। देखें, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये बॉर्डर के दोनों साइड्स पर मौजूद हैं और बहुत अरसे से मौजूद हैं। सही। और लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जब भी ईरान ने हमारे साथ बातचीत की है और हमें बताया है, हमने हमेशा एक्शन लिया है। ये कोई 900 किलोमीटर लंबा पोरस बॉर्डर है और इसमें इस किस्म के इंसिडेंट्स होते रहे हैं और हो सकते हैं, और इसलिए ईरान का ये एक्शन बिल्कुल जस्टिफाएबल नहीं है और पाकिस्तान ने लेजिटिमेट रिस्पांस इसका दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।